फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को पता है हम शिव विवाह कथा सुन रहे हैं। उसका हम अगला पार्ट भाग 15 सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम ही गिरि बहुग्रह सवारे, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अब लोक सुहाई, लागे लघु विरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे यथा योग्य। उन स्थानों पर सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण, पताका केतु ग्रह ग्रह सोही। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन ही कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जय अवतरी, सो पुरवरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख और नित्य नित्य बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनि आई, पुर खर बहु सुर शोभाधिकाई। करे बनाव सजी बाहन, नाना चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिसकी उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर्ष सुन सेन निहारी, हरे ही देख अति भय सुखहारी। शिव समाज सब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डर कर भाग चले। धीर धैर्य तह रह सयाने, बालक सब ले जीप पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कही बचन है कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही कहा कही जाई न बाता, जम कर धार की दुवरियाता। बरो बरा बसे असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात तो यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नग्न जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत विशाच, जोगनि बिकट मुख रजनि चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़त ही कर सही। देखई सो उमा विवाह घर, घर बात असीलर कहीं कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नग्न जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयंकर मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाहि। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों माता पिता मुस्कुराते हुए उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। ले अगवान बारात ही आए, दिए सभी जनवास सुहाए। मैं ना शुभ आरती सवारे, संग सुमंगल गावे ही नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने दिए। पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सहो परवानी, परिछन चली हरई हरसानी। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेषा।
सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चले। जब महादेव को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियां मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गहे महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय बहु दुख भारी, लीनी बोल ग्रीस कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बिठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जे ही विधि तुम्हें ही रूप अस दीना, ते ही जड़ बर बारू कस कीना। और अत्यंत स्नेह में गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीने बरु बोरह विधि, जे ही तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहे सुरतई, सो बर बस बाबू रही लगाई। तुम्हें सहित गिरते गिर पावक, जलो जल निधि मऊ परो, घरो जाओ उपजसु हो, जग जीवत विभाव न करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो कल आएगी और आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।